लक्षण दिखाई नहीं देते। प्रभु ने मुझसे कहा था इस बार जैसे ही वो समाधि समाप्त करें, मैं उनके लिए नूतन चिता भस्म लेकर आऊं। पर लाऊं कैसे? समाधि भंग हो तब लाऊं। समाधि भंग होने पर कहां से लाओगे चिता भस्म? शमशान से लाऊंगा माता। समाधि भंग होने पर यदि तुम भस्म लेने गए तो समय अधिक लगेगा। विलंब होने से भोलेनाथ अप्रसन्न भी हो सकते हैं। तो फिर मैं क्या करूं माता? तुरंत जाकर चिता भस्म ले आओ। भोलेनाथ की आज्ञा का पालन होना ही चाहिए। तुम्हें तो ध्यान ही होगा कि आज वही तिथि है जब महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी और भोलेनाथ ने पहली बार शरीर पर चिता भस्म लगाई थी। अब तुम शीघ्र जाओ, विलंब ना करो। जैसी आपकी आज्ञा। जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ। जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। चिता भस्म ले आए नंदी? ले तो आया प्रभु, किंतु इसे लाने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। अच्छा, अब तुम देवी पार्वती की सेवा में जाओ। इस समय उन्हें तुम्हारी सेवा की विशेष आवश्यकता है। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है स्वामी परमेश्वर? हे असुर, तुम भस्म से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम भस्मासुर हुआ। तुम हमारे लिए नित्य नवीन भस्म लाने के लिए उत्पन्न हुए। अवश्य स्वामी परमेश्वर, अवश्य। परंतु ये कार्य बहुत तुच्छ है। मुझे कोई बड़ा कार्य बताएं। पहले तुम ये तुच्छ कार्य सफलतापूर्वक करो, फिर हम तुम्हें उच्च और बड़ा कार्य भी बताएंगे। जैसी आपकी आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूंगा। हे परमेश्वर, आपने मेरा नाम भस्मासुर रखा है, मुझे असुर कहकर भी पुकारा है, तो क्या मैं असुर हूं? जब हमारे मुख से तुम्हारे लिए असुर शब्द निकला है, तो यह निश्चित है कि तुम असुर ही हो। यदि तुम देव, दानव, मानव अथवा शिवगण होते तो हम तुम्हें उसी नाम से पुकारते। अतः तुम स्वयं को असुर ही समझो। अब जाओ, हमारे लिए भस्म लेकर आओ। जो आज्ञा महादेव। यहाँ तो दूर दूर तक कहीं भी शमशान भूमि दिखाई नहीं देती। मुझे परमेश्वर के लिए चिता भस्म कहां से प्राप्त होगी? चलो कहीं और देखता हूं। यहां भी कोई शमशान दिखाई नहीं देता। क्या करूं? अरे सुनो, यहाँ आसपास कहीं कोई शमशान भूमि है? शमशान? वहां क्या करोगे? मुझे चिता भस्म चाहिए।
चिताभस्म? कौन हो तुम? चिताभस्म क्यों चाहते हो? क्या करोगे चिताभस्म का? मैं भस्मासुर हूँ। मुझे मेरे स्वामी शिव के लिए चिताभस्म चाहिए। वही खोज रहा हूँ। तो तुम असुर हो? तो तुम हमारी जाति के हो? हाँ हाँ, जब मैं असुर हूँ, तुम असुर हो, तो मैं तुम्हारी जाति का हुआ ना। पर इससे किसी को क्या लाभ होगा? लाभ? कैसा लाभ? भैया भस्मासुर, हम हैं तो एक ही जाति के, किंतु इस समय हम घोर संकट में हैं। हमारी दशा अत्यंत शोचनीय है। कष्ट में जीवन बीत रहा है। कष्ट? क्यों है कष्ट? यज्ञ और हवन करने वालों की शक्तियाँ बढ़ रही है ना। तो धर्म की दिव्य शक्ति बढ़ने से हम उनके पास नहीं जा सकते, इसलिए हमारी असुर शक्ति घट रही है। देवताओं, ऋषि मुनियों और मानवों का धर्म और नीति के प्रति इतना अधिक लगाव हो गया है कि उनकी शक्ति के सामने हमारा छल, कपट, हिंसा, क्रोध सभी कुछ व्यर्थ हो गया है। इसीलिए हमें वनों में, गुफाओं में मुंह छिपा के रहना पड़ रहा है। हमें हमारा आहार भी प्राप्त नहीं हो रहा है। केवल वनस्पतियाँ खाकर समय पूरा कर रहे हैं। केवल वनस्पतियां खाकर हम कितने दिन जीवित रह सकते हैं? हम पशु तो है नहीं कि उसी पर आश्रित रहकर सारा जीवन व्यतीत कर ले। बस बस मेरे जाति बंधुओं, बस। इससे अधिक और दुख अब मैं नहीं सुन सकता। तो कोई उपाय करो हमें इस दुख से उबारने के लिए। कहो भाइयों, ये भस्मासुर तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? शिव तो तुम्हारे स्वामी हैं। हाँ है। वे बड़े चमत्कारी देवता हैं। उनसे बड़ा चमत्कारी देवता अन्य कोई है ही नहीं। सारा जगत यही कहता है। देव, दानव, मानव सभी सत्य को मानते हैं। तो फिर मुझे क्या करना होगा? तुम उनसे ऐसा कुछ वरदान मांग लो जिससे मानव जाति और देवघर में भय फैल जाए। उससे क्या होगा? उससे तुम अजय हो जाओगे और हम निर्भय हो जाएंगे। मैं अजय हो जाऊंगा और तुम निर्भय हो जाओगे। पर कैसे? अपने स्वामी शिव का वरदान पाकर। और कैसे? वरदान पाते ही तुम अजय और शक्तिशाली हो जाओगे। फिर हम सब मिलकर तुम्हें अपना असुर सम्राट बना लेंगे। और हम तुम्हारे सैनिक बन जाएंगे। तुम मेरे सैनिक और मैं तुम्हारा सम्राट, अजय सम्राट। बनूंगा, अवश्य बनूंगा। मैं असुरों का सम्राट अवश्य बनूंगा। किंतु तब बन सकोगे जब अपने चमत्कारी देव स्वामी शिव से वरदान प्राप्त कर लोगे। हाँ, तभी बन सकोगे सम्राट। वो भी प्राप्त कर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर शिव से वरदान अवश्य प्राप्त करूंगा। स्वामी परमेश्वर को सेवक भस्मासुर प्रणाम करता है। आओ भस्मासुर, भस्म ले आए। आज भस्म नहीं मिली स्वामी परमेश्वर। क्यों? स्वामी परमेश्वर, इस जगत में मनुष्य व असुरों की आयु बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। मैं चारों दिशाओं में ढूंढ ढूंढ कर थक गया, परंतु मुझे कहीं भी कोई नई चिता नहीं मिली जहां से मैं भस्म प्राप्त कर सकता। सारे शमशान सूने पड़े। लगता है मृत्यु अपना कार्य नहीं कर रही, इसीलिए प्राणियों ने भी मरना बंद कर दिया है। अब चिंता तो यह है परमेश्वर कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कैसे करूं। जितने जन्म होते हैं उतने ही मरण भी होते हैं। जन्म मरण प्रकृति का अटूट नियम है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ढूंढने पर कहीं न कहीं तुम्हें चिताभस्म अवश्य मिल जाएगी। मैं सारे जगत का चक्कर लगाकर लौटा हूं स्वामी परमेश्वर। भविष्य में भी कोई चिता जलने या उसकी भस्म मिलने की कोई संभावना नहीं है। यदि आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें तो भस्म मिलने का उपाय हो सकता है। कैसी प्रार्थना? आप मुझे वरदान दें कि मैं जिस किसी के भी सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। इससे क्या होगा भस्मासुर? एक तो इससे भस्म की प्राप्ति होगी परमेश्वर,
दूसरे वे वृद्ध जो व्यर्थ ही इस धरती पर भार है, मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे, वे वृद्धावस्था की पीड़ा से मुक्त हो जाए। मुझे वरदान दीजिए परमेश्वर। तथास्तु। अब तुम जिस प्राणी के सर पर हाथ रख दोगे वो भस्म का ढेर हो जाएगा, परंतु ध्यान रहे मृत्यु के समीप पहुंचे और वृद्धावस्था के कष्टों से मुक्त करने के लिए ही तुम प्राणियों पर इसका उपयोग करोगे। निर्दोष प्राणियों पर इसका उपयोग नहीं करना। कदापि नहीं परमेश्वर, कदापि नहीं। आप तो आशुतोष हैं, सभी की आशा को संतुष्ट करते हैं। मुझे तो आशा भी नहीं थी कि आप मेरी प्रार्थना को सुनकर इतने शीघ्र वरदान भी दे देंगे। अब मैं कैलाश पर्वत पर चिता भस्म का ढेर लगा दूंगा। आपकी जय हो परमेश्वर, आपकी जय हो। ये आपने क्या किया स्वामी? आप सदा ऐसा ही करते हैं। असुरों को वरदान देकर उन्हें अहंकारी बना देते हैं, फिर वे निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करते हैं। भस्मासुर भी इतना बड़ा वरदान पाकर वैसा ही करेगा। चिंता न करो देवी, भस्मासुर हमारा सेवक है, वो हमारे आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। सेवक होने के साथ साथ वो असुर भी तो है स्वामी। और असुर आज्ञा ही क्या, धर्म, नीति, न्याय, मर्यादा सभी का उल्लंघन कर देते हैं। भस्मासुर को इतना बड़ा वरदान देकर आपने अच्छा नहीं किया स्वामी। न्याय चमत्कारी देवता शिव से वरदान लेने गया था तो खाली हाथ क्यों लौटता? हमें विश्वास था कि तुम वरदान लेकर ही लौटोगे। पर अब मुझे विश्वास करना है। कैसा विश्वास? स्वामी परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया है कि मैं जिस किसी के भी सर पर हाथ रख दूंगा वो भस्म हो जाएगा। असुर सम्राट भस्मासुर की जय! असुर सम्राट भस्मासुर की जय! और असुर सम्राट, आप विश्वास की बात कर रहे थे। जो अभी आपको करना है वो क्या है? हाँ, मुझे वरदान का प्रयोग करना है ताकि मुझे ये विश्वास हो सके कि स्वामी परमेश्वर ने जो वरदान मुझे दिया है उसमें शक्ति है। मैं जिस किसी के भी सर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। असुर सम्राट, ये आप क्या कर रहे हो? प्रयोग कर रहा हूँ। अरे प्रयोग में अपनों पर किया जाता है, प्रयोग तो दूसरों पर किया जाता है। प्रयोग दूसरों पर किए जाते हैं। और नहीं तो क्या, तुम असुर होकर अपने ही असुर भाइयों का भस्म कर रहे हो। तो फिर मुझे प्रयोग के लिए किसे भस्म करना चाहिए? अपने शत्रुओं को, अपने असुर भाई और असुर जाति के शत्रुओं को, उनको जो असुर जाति को समाप्त कर देना चाहते हैं। तुम उन्हें भस्म क्यों नहीं करते? कौन है वो लोग? वे ही जो यज्ञ और हवन करके धर्म शक्ति एकत्र कर हमें नष्ट कर देना चाहते हैं। वे ही ऋषि मुनि जो सदा प्रेम, सत्य और अहिंसा की बातें और काम करके हमें दुर्बल बना देना चाहते हैं। यही हमारे विनाश का कारण है। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। वैसा होता तो हम ऐसी बात ही क्यों करते? तुम्हें अपने वरदान का सही उपयोग करके अपने असुर भाइयों को शक्तिशाली बनाकर असुर साम्राज्य की स्थापना करनी चाहिए। ऐसा ही होगा। मैं तीनों लोकों में असुरों के शत्रु ऋषि मुनियों को नष्ट करके असुरों का साम्राज्य स्थापित करूंगा। या
ओम इंद्राय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा। कौन हो तुम? अभी पता चल जाएगा कौन हूं मैं। सर्वाभरण भूषितायै स्वाहा, सर्वाभरण भूषितायै स्वाहा, सर्वाभरण भूषितायै स्वाहा, सर्वाभरण भूषितायै ये दुष्ट भस्मासुर निर्दोष प्राणियों को ही समाप्त करता जा रहा है। ये भी तो मुनि है, इसे भी भस्म करता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो भस्मासुर? मुझे भस्म करके तुम्हें क्या मिलेगा? मिलेगा नहीं, मिलेगी हाँ? तुम्हारी भस्म। मेरी भस्म का तुम्हें क्या उपयोग भस्मासुर? मैं जीर्ण क्षीर्ण दुर्बल काया का दुर्बल प्राणी। मुझे भस्म करके कितनी भस्म प्राप्त होगी तुम्हें? इतनी। सुनो, वही करते रहो जो कर रहे थे। क्या क्या करता रहूं? वही राक्षसों को भस्म करने का कार्य। मोटे मुटल्ले हट्टे कट्टे होते हैं ये राक्षस। उन्हें भस्म करो, चारों ओर भस्म ही भस्म हो जाएगी। हाँ। अरे नारद, क्या तू मुझे मूर्ख समझता है? नहीं नहीं, जब तक तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूं तब तक तुम्हें मूर्ख कैसे समझ सकता हूं? नहीं, तू सामने खड़ा होकर ही मुझे मूर्ख समझ रहा है नारद। नहीं नहीं, इसीलिए तो राक्षसों को भस्म करने की कुमंत्रणा दे रहा है। अरे परंतु मैं तुम सब ऋषि, मुनि, देवगण, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी को भस्म करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करूंगा। परंतु उससे पूर्व मैं सर्वप्रथम तुझे ही भस्म कर अरे दूंगा। भस्मासुर, सर्वप्रथम त्रिलोक पर तो विजय प्राप्त कर लो, फिर नारायण नारायण। हमारी व्यथा सुनो असुरराज, हमारी व्यथा सुनो। असुर भाइयों, मैंने अपने भस्मक वरदान का प्रयोग करके तीनों लोगों में आतंक ही आतंक मचा दिया है। अब कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? महाबली भस्मासुर, आपके आतंकवाद से हमारा क्या हित होगा? तो फिर कैसा हित चाहते हो तुम? सारी असुर जाति का हित चाहते हैं हम। देखते नहीं, देवताओं के भय से हम वन में किस प्रकार छुपे हुए हैं। असुर सम्राट भस्मासुर की जय! असुर सम्राट भस्मासुर की जय! असुर सम्राट, ये वस्त्र उपहार के रूप में है। और ये है असुर सम्राट की तलवार। लगता है अब हमारा उद्धार निश्चित है। यदि ऐसा है तो मैं अपने असुर भाइयों के हित और उद्धार के लिए क्या कर सकता हूँ? असुर राज, असुरों का हित तो तब होगा
जब तुम असुरों के शत्रु इन देवताओं और धर्मात्माओं को समाप्त कर तीनों लोकों में असुरों का साम्राज्य स्थापित करोगे। तो फिर बताओ, कौन है वो हमारा शत्रु राजा? राजा धर्मसेन। वो ब्रह्मा विष्णु का भक्त और बड़ा धर्मात्मा है। धर्मात्मा? मैं उसका धर्म और उसकी आत्मा दोनों को ही समाप्त कर दूंगा। असुरों के साम्राज्य की स्थापना का कार्य मैं यहीं से आरंभ करता हूँ। देखता हूँ कौन है धर्मसेन। प्रजावत्सल्य न्यायप्रिय महाराजा धर्मसेन की जय। प्रजावत्सल्य न्यायप्रिय महाराजा धर्मसेन की जय। प्रजावत्सल्य न्यायप्रिय महाराजा धर्मसेन की जय। महामंत्री प्रसेन जी, आज्ञा करें महाराज। हमारी प्रजा के कुशल मंगल के समाचार कहें। महाराज, प्रजा सुखी और प्रसन्न है। राज्य की व्यवस्था सुचारू है। सभी कार्य कुशलतापूर्वक हो रहे हैं। किंतु महाराज। किंतु क्या महामंत्री? रुक क्यों गए? जो भी कहना है निसंकोच कहिए। महाराज, अब तक तो राज्य में सर्वत्र शांति ही थी, किंतु आसपास के राज्यों से भयानक असुर भस्मासुर के अत्याचारों का समाचार सुन सुनकर हमारी प्रजा भयभीत हो उठी है। प्रजा शंकित है कि वो हमारे राज्य में आकर आतंक और अत्याचारों से हमें पीड़ित कर सकता है। कदापि नहीं, सर्वथा नहीं। हम अपनी प्रजा को कभी भी पीड़ित होने नहीं देंगे। महामंत्री, आप इसी समय सेना को आदेश दें कि वो भस्मासुर को समाप्त कर दे। भस्मासुर को समाप्त करने का विचार हो रहा है। राजा धर्मसेन, क्या ये नहीं जानता कि अब तेरे समाप्त होने का समय समीप आ पहुंचा है? सेनापति, इस दुष्ट को समाप्त कर दो। मुझे समाप्त करने का विचार करने वाला राजा धर्मसेन स्वयं समाप्त हो गया और इस राज्य में असुरों का अधिकार स्थापित हो गया। भस्मासुर! महाराज
आज धर्मसेन के पुत्र विषसेन के होते हुए एक असुर इस राज्य के सिंहासन पर कदापि नहीं बैठ सकता। मैं यहाँ असुरों का राज्य कदापि स्थापित नहीं होने दूंगा। स्वामी, स्वामी ये बहुत भयानक दैत्य है। ये अपने वरदान से आपको ही भस्म कर सकता है। इसलिए यहाँ से भाग चले, इसी में हमारा हित है स्वामी। स्वामी, स्वामी। स्वामी, स्वामी, ये क्या हो गया स्वामी? ये क्या हो गया? मैं तो आपको सावधान करने आई थी, किंतु आप असावधान हो गए। इस दुष्ट का कुचक्र चल ही गया स्वामी। इसने आपके प्राण हर ही लिए। अब मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगी? कैसे? हत्यारे, पापी, दुष्ट, इस प्रकार मुझे क्या देख रहा है? तो असुर ही, तामसिकता और अवगुणों का भंडार। मैं अपने पति के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। अब विलंब ना कर, मुझे भी भस्म कर दे। नहीं, कर दे मुझे भस्म। नहीं। तुम जैसी परम सुंदरी को भस्म करके मैं अपना ही अहित करूं, इतना मूर्ख मैं नहीं हूं। मैं तो तुम्हें अपनी महारानी बनाऊंगा। महारानी, आओ मेरे पास आओ महारानी। स्वामी, महाबली भस्मासुर की जय। महाबली भस्मासुर की जय। महाबली भस्मासुर की जय। महाबली असुरराज की जय। महाबली असुरराज की जय। महाबली असुरराज की जय। महाबली असुरराज की जय। नारायण नारायण। परमपिता, भस्मासुर ने पृथ्वीलोक पर भयंकर उत्पात मचा रखा है। अहंकार के मद में उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उसने तो स्वर्गलोक पर आक्रमण करके देवताओं को वहां से निष्कासित करने का निश्चय भी कर लिया है। यदि उसका ये निश्चय पूर्ण हो गया तो अनर्थ हो जाएगा परमपिता, अनर्थ हो जाएगा। उसे नष्ट करने का कोई आप उपाय करें। नष्ट तो उसे होना ही है नारद। विनाशकारी प्राणी अधिक समय तक तो पृथ्वी पर नहीं टिकता। दुविधा तो यह है कि उसे भगवान शिव शंकर का वरदान प्राप्त है, इसी से वो उन्मत्त हो गया है। वो दुष्ट ये भी नहीं जानता कि भगवान शिव ही उसकी विनाश लीला का आयोजन करेंगे। भगवान भोलेनाथ? वो कैसे? भस्मासुर के मन में नारी मोह जागृत हो चुका है। अतः भगवान शिव किसी सुंदर नारी द्वारा उसका अंत करवाएंगे। अब तुम जाओ नारद। नारायण 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 नारायण। ये तो सारा जगत न जाने कब से सुन रहा है। लक्ष्मी लक्ष्मी तो तुम कभी बोलोगे नहीं। नारायण नारायण। माता, इससे पूर्व भी इस विषय पर चर्चा हो चुकी है और तब भी मैंने यही निवेदन किया था कि नारायण नाम में ही लक्ष्मी भी समाहित है। सो तो ठीक है, किंतु ये बताओ, तुम इतने समय तक थे कहाँ? त्रिदेव की लीलाओं को साकार रूप देने में व्यस्त था। अर्थात
अब तुम्हारे प्रश्न समाप्त हुए हैं? नहीं नहीं माता, कदापि नहीं। प्रश्न तो प्रलय पर्यंत समाप्त नहीं होंगे। प्रश्न, सूचना एवं भक्ति, यही तो नारद का जीवन है। किंतु भस्मासुर के विषय में तुमने हमें कोई सूचना नहीं दी। सुना है कि पृथ्वी लोक पर निर्दोष प्राणियों को भस्म करने का जो भयंकर तांडव उसने मचा रखा है, उससे समस्त प्राणी पीड़ित हैं। सत्य सुना है आपने। किंतु ये सत्य तुमने नहीं सुना है नारद। सारे जगत की भली बुरी सूचनाएं देते रहते हो, फिर ये सूचना क्यों नहीं दी तुमने? माता, आपसे और भगवान श्री हरि विष्णु से इस जगत की कौन सी घटना छिपी हुई है? आप तो सर्वज्ञ हैं। अपनी दिव्य दृष्टि से आप जो चाहें, जब चाहें देख सकते हैं, जान सकते हैं। क्या श्री हरि विष्णु ने इस विषय में आपसे कुछ नहीं कहा? वे यहाँ होते तो कहते। वे अपने भक्तों की रक्षा करने पृथ्वी लोक गए हैं। भक्तों की रक्षा करने के लिए पृथ्वी लोक गए हैं? कौन से भक्तों की? भस्मासुर के अत्याचारों से मेरे देखते देखते कई निर्दोष प्राणी प्राणहीन हो गए, किंतु मैंने तो वहां श्रीहरि को किसी भक्त की रक्षा करते हुए नहीं देखा। कैसे देखते नारद? अपने साकार रूप में होते तो देखते ना। भक्तों की रक्षा के लिए हमें कभी-कभी निर्गुण और निराकार रूप धारण करने पड़ते हैं। क्या तुम इस रहस्य को नहीं जानते? प्रभु, आपके रहस्य और आपकी निराली लीला को जानना नारद के वश में नहीं है। आप तो केवल मुझे ये बताएं कि भस्मासुर को भस्मीभूत करने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? परमपिता ब्रह्मा जी का यह कहना है कि भस्मासुर के मन में नारी का मोह उत्पन्न हो चुका है। उसका अंत केवल नारी द्वारा ही होगा। ये क्या रहस्य है? नारद, तुम कहते हो कि ये रहस्य है, किंतु तुम्हें सब कुछ बता देने के पश्चात ये रहस्य कहाँ रह जाएगा? इसलिए उत्तम यही होगा कि तुम इस रहस्य को रहस्य ही रहने दो। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।